ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश विशेषकर उत्तर प्रदेश को निशाना लेके किया जा रहा है। लेकिन 5 राज्यों में जो इस समय चुनाव हो रहे हैं ये सब उसी कड़ी में है, सारी चीजें। और ये इस चीज को जिस तरह से हवा दी जा रही है, और आज आप अभी जैसे आप बता रहे हैं कि भगवा वो पहन के आए और लड़के वहां पर इस तरह के हिजाब के विषय में बोल रहे हैं, वो सारी चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है। क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की कि उत्तर प्रदेश चुनाव में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस समय 5 बजे तक जब चुनाव प्रचार चला है उस समय तक भी किराना का मामला बार बार उठाने का प्रयास किया गया, इस पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन जनता की समझदारी ने बीजेपी के इस षड्यंत्र को पूरी तरह से नाकाम कर दिया, और ये इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं जो हिजाब के ऊपर है। देखिए, एक सामान्य सी बात है, हर संप्रदाय का हर अपना अपना एक तरीका होता है, अपना कपड़े पहनने का, अपने धर्म को मानने का, उसका अपना आचार विचार होता है, उसका अपना व्यवहार होता है, अपना खान पीन होता है। और इसकी आजादी इस देश के संविधान ने हर किसी को दी है। तो आप किसी पर यह करो, और विशेषकर स्कूल या कॉलेज में यह बात हो रही है, और जैसा मैंने देखा है वीडियो में कि उसमें कॉलेज में या स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा, बच्चियों को हिजाब की वजह से बाहर ही रोका गया। मैं समझता हूं इतनी देर में तो कोर्ट को सुमोटो संज्ञान लेके जो पूरा प्रशासन है, कलेक्टर है, एसपी है, एडीएम, जो लोग हैं, न केवल उनको बर्खास्त कर जाना चाहिए था, बल्कि स्कूल को सील करके जो स्कूल का प्रिंसिपल है, जो टीचर्स, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, और बाकी जो और लोग जो भी इस तरह के लड़के वगैरह आ रहे हैं, सबको अरेस्ट करके, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट करके जेल में भेज देना चाहिए था। और कोई भी इस तरह की कार्रवाई करे उसके लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए था। मतलब आप इसी नाम से आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो आप खुल के कीजिए, बताइए राजनीति में कि आपने क्या काम किया है, आपको किसने मौका दे जनता। आप वो ना करके केवल और केवल धर्म के उस पर सारे काम कर रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो जाए और ये ध्रुवीकरण में आपको फायदा हो जाए। लेकिन इस देश की जनता समझ चुकी है कि आपके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और जनता की जो जरूरतें हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अपने मजे में मस्त हो, इसलिए जनता जानकर अब सारी चीजों को समझकर उसके हिसाब से ही अपना रिएक्शन दे रही है। केवल इतनी ही बात नहीं, इस हिजाब की ही बात नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे तो गुजरात में अहमदाबाद में भी जो हुआ है, जिस तरह से वहां से गांव मतलब लोगों को भगाया गया, 300-400 के करीब, पता नहीं वो आरएसएस या बजरंग दल के जो वहां पे लोग हैं वो आ गए और उसके बाद में उनको भगाया गया। एक वीडियो चल रही है बड़ी जबरदस्त तरीके से, वो भी इसी कड़ी में है, इससे अलग नहीं है। क्योंकि क्यों, चुनाव है और चुनाव सर पर है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, इस फर्स्ट पेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर जहां किराना की बात करें, और इसके अलावा परसों जो चुनाव होगा, वोट पड़ेगा, तो तब तक के लिए किसी भी तरह से इस माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही कि कैसे भी झगड़ा हो जाए, हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाए और उसका फायदा उन्हें मिल जाए। लेकिन बीजेपी अपने इन नापाक इरादों में किसी हालत में कामयाब नहीं होगी। और जिस तरह से मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय अदालत, कर्नाटक हाईकोर्ट इस विषय को गंभीरता से लेगी और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, ताकि आगे आने वाले लोगों को और लोगों को जो इस तरह की हरकत करते हैं उन्हें कम से कम एक जबरदस्त तरीके से एक सबक मिले, उन्हें वो सबक सीखें ताकि आगे देश का, प्रदेश का माहौल ना गड़बड़ाए। लेकिन सर, ये मामला आगे बढ़ते बढ़ते इस कदर आगे बढ़ चुका है कि जो वो युवा छात्र हैं उन्होंने अब तिरंगे झंडे को उतारकर, जो कैंपस में होता है स्थान तिरंगे के लिए, उससे तिरंगे को हटाकर वहां भगवा झंडा लहराया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। मैं समझता हूं इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होगा भाई। आप तिरंगा, यानी देश का जो सम्मान का प्रतीक है हमारा तिरंगा, आप उसको उतारकर, उसका अपमान कर कर एक भगवा झंडा आप उस पर लगा रहे हैं, तो यह देश का अपमान है, यह देशद्रोह है। हकीकत में यह देशद्रोह है। जैसा आपने देखा होगा जब लाल किले पे किसान आंदोलन हुआ था, लाल किले पे जो हुआ था उसमें यही बात कही गई थी, जबकि वहां पर झंडे का कोई अपमान नहीं हुआ था, झंडे को किसी ने छुआ नहीं था। लेकिन यहां तो तिरंगे झंडे को हटाकर भगवा लगाया गया है।
ऐसा ही जो हुआ था पहले राजस्थान में भी हुआ था, राजस्थान हाईकोर्ट में शायद हुआ था, इस तरह का जो है वहां पे जो भगवा वो झंडा लहराया गया था इसी तरह से करके। तो ये तो देशद्रोह की कार्रवाई है और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। सर, स्कूलों में इस तरीके की स्कूली शिक्षा में और स्कूली छात्र जो हैं इस कम उम्र में बच्चों में इस कदर इस तरीके का जहर घोलकर आखिर ये समाज किस ओर जाने की? नहीं, समाज के देखिए ये समाज को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। मैंने बार बार बताया है, एक काम नहीं है इनका, ये समाज को तबाह करने के लिए बार बार अब के ये फिर ये इस तरह से लगातार काम करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण बताना चाहता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे ये समाज को तबाह करने के लिए श्रम कानून उन्होंने खत्म किए, मजदूरों का हक खत्म कर दिए। समाज को तबाह करने के लिए, देश को तबाह करने के लिए ये कृषि कानून लाए जिन्हें 1 साल बाद प्रधानमंत्री ने घुटनों पर आकर वापस लिया। समाज को तबाह करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए सीए एनआरसी का कानून लेकर आए। ये इन्हीं का काम है। लोगों को डराने के लिए, समाज को तबाह करने के लिए ये यूएपीए कानून में इन्होंने संशोधन किया। समाज को तबाह करने के लिए इन्होंने जो आरटीआई कानून है उस कानून को बेकार किया। समाज को तबाह करने के लिए ये लव जिहाद बार बार उठाते हैं। और जो मैनिफेस्टो आप बता रही हैं उस मैनिफेस्टो में यही है कि लव जिहाद का जो होगा उसमें 10 साल की सजा होगी, सख्त सजा। ये मतलब लव जिहाद। अबे तुम लव जिहाद की बात करते हो तो तुम्हारे बड़े बड़े नेताओं ने अपनी जो शादियां जो है मुस्लिम समाज के लोगों से की हुई है, पहले वहां देखो ना उनको। अगर वाकई में तुम्हें जो हिंदू मुस्लिम से इतनी है तो फिर जो नेता है तुम्हारे, क्यों तुम्हारे नेताओं ने जो है अपनी लड़कियों की शादी मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेताओं से की? ये मुख्तार अब्बास नकवी क्या है? जो सिंगल थे, अशोक सिंगल, उनके परिवार में पता नहीं उनकी बेटी थी या भतीजी थी, जो भी थी, उसकी शादी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति से हुई जो भाजपा में है। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी, इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी। मतलब लव जिहाद, देखिए मकसद उनका यही है केवल और केवल किसी तरह से हिंदू मुस्लिम हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस देश की जनता समझ चुकी है, इन्हें सबक सिखाएगी तबीयत से। ये इस बार उत्तर प्रदेश में जो इनका सुपड़ा साफ होगा, जब बिल्कुल अगर ये इनकी हरकत रही ना तो मैं तो 300 कह रहा हूं, हो सकता है जो अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीटें आ जाएं समाजवादी पार्टी की। इनको बिल्कुल ही, मैं तो जब मैंने तो ये भी कहा था कि भाई 400 सीटें आ जाएंगी, 3 ही रह जाएंगे, भैया एक और छोड़ दो, कंधा लगाने के लिए 4 तो चाहिए, ताकि जो वहां तक 2024 तक पहुंच जा तो पूरी तरह से अंतिम संस्कार के लिए 4 तो चाहिए। ये इनका हाल हो जाएगा। इनके दिमाग में नफरत के अलावा कुछ नहीं है। हर जगह नफरत ही नफरत है। और नफरत किसी एक के लिए नहीं है, नफरत मुसलमानों के लिए है, नफरत शेड्यूल कास्ट के लिए है, नफरत शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, नफरत ओबीसी के लिए है, नफरत सिखों के लिए है, नफरत ईसाइयों के लिए है। हर किसी के लिए तो नफरत ही नफरत है। घृणा के बीज बोते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि नेचर का एक नियम है, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तो इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। और फसल तुम्हारी पक गई है भैया, 10 तारीख को काट के ले जाओ, जो तुम्हारे हिस्से की है तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारी विदाई पक्की हो जाएगी। तो जो ये काम कर रहे हैं बेहतर इसे ना करें। बहुत शुक्रिया सर।